साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके राष्ट्रीय डेली प्रोग्राम करंट अफेयर्स पर। साथियों आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम डेली इसी तरह का नए जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 4 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BR गवई जी को। इनसे जुड़ी और नए नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रसीम शुक्ल को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनांडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजपूत अमृता राय चंद को नामित किया गया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के प्रबंधक बने हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य की कदियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। इससे जुड़े कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बारबुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल की लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमल्ला पेरूनल उत्सव मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है रणधीर जायसवाल जी को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 401 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कि बच्चों का जो विश्व कप है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सालेम मांगो को GI टैग मिला है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 6.7%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन FAITH फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं?
तो इसका सही जवाब है पुनीत छतवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1A मिलियन 2023 की विजेता बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1A मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो इसका सही जवाब है रूपिका ग्रोवर। ग्रोवर हाल ही में मिसेज इंडिया 1A मिलियन 2023 की विजेता बनी है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देखिए। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड्स जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिस्की वेलरी कोले बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इन सभी को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 300 रुपये किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएस्चर ईस्टर्न कोर्ट्स विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के रूप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राम मंदिर के समापन में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित करने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ साथियों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? तो छत्तीसगढ़। इससे जुड़ी कुछ रिलेटेड पॉइंट देखिए। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला खदान उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही जवाब है चेक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इसी तरह का हम सभी राज्यों के राष्ट्रीय करंट अफेयर लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।